बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का जो है वो GDB ओपन हुआ है और इसका जो सलूशन है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं अक्सर उनको GDB का नहीं पता होता। और मे बी ये जो कोर्स है MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही है आई थिंक। तो इसका मैं सबसे पहले जो है वो GDB का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि GDB होता क्या है। तो GDB एक्चुअल में ना, जिस तरह आप 8 9 10th में स्पीच प्रोग्राम में स्पीच रेडी करते थे और फिर क्या होता था कि जिसने अच्छी स्पीच की होती थी तो फिर आपको उस्ताज़ा की तरफ से इनाम दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, GDB एक्ट में ये होता है कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही टॉपिक जो है वो टीचर ख़ुद से डिसाइड करता है। आपने बस उस टॉपिक को रेडी करना होता है। कहीं से भी आप सोर्स ऑफ मटेरियल उठा लें, चाहे आप न्यूज़पेपर में आप रीड कर लें, पुरानी न्यूज़पेपर में अगर आपको आपके GDB के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई है या कोई आर्टिकल मिल गया है उसको स्टडी कर ले, या कोई थीसिस मिल गई है या रिसर्च स्टडीज़ कुछ मिल गई हैं, पुरानी रिसर्चेज मिल गई हैं, कोई भी मटेरियल्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके हैंडआउट्स पे ही आप रिलाई करें, आप कहीं से भी स्टडी ऑफ मटेरियल उठा सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और टॉपिक को अच्छी तरह जो है बस अपने कोर्स के जो टॉपिक है, जो GDB का टॉपिक है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपने अपनी स्पीच टाइप करनी होती है 250 वर्ड्स में या 300 वर्ड्स में या 350 वर्ड्स में। और फिर जो टीचर का रोल होता है वो जज का होता है, तो भी देखता है कि कौन से स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा GDB दिया है, मतलब कि डिस्कशंस की है। GDB का मतलब यही है कि ग्रेडेड डिस्कशंस, बहुत मतलब कि ग्रेडेड मतलब कि जो जज है वो ग्रेड देंगे। डिस्कशंस कितनी किसकी होगी, स्टूडेंट्स की होगी। बोर्ड मतलब कि एक तंजीम है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बना दी गई तंजीम। तो इसलिए GDB मतलब कि ग्रेडेड डिस्कशंस बोर्ड है, ग्रेड दिए जाएंगे डिस्कशंस पर एक बोर्ड बनाकर, किसको, स्टूडेंट्स को। तो ये जो GDB है ये इसी पर्पज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो टॉपिक देकर आपकी डिस्कशंस करवाई जा सके एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, या फिर जितने भी इज्तिमाई स्टूडेंट्स हैं उनकी आपस में डिस्कशंस कराने के बाद जिसने अच्छी डिस्कशंस की है, जिसने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, लॉजिकल आर्गूमेंट्स दिए हैं, रीजनिंग दी है या फिर एग्जांपल्स दिए हैं, अपनी लर्निंग कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको फिर ग्रेड दिए जाएँ। 5 नंबर का GDB होता है ऑलमोस्ट, या 10 नंबर का भी समटाइम आ जाता है, लेकिन वो रिसर्च वाले केसेस में जो है ना, मतलब कि ज़्यादातर 10 मार्क्स का जो है ना वो दिए जाते हैं GDB। लेकिन आई थिंक ये 5 नंबर का ही होगा GDB। तो GDB का जो है टॉपिक मैं, या GDB का जो क्वेश्चन टॉपिक है इसको मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। और इसी क्वेश्चन टॉपिक को उठाकर ही आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है, मतलब कि एक टॉपिक दिया गया है, इसी को लेकर फिर पूरा टॉपिक जो है ना वो क्वेश्चंस का डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले पोस्ट मैसेज को मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप स्टूडेंट्स से। तो पोस्ट मैसेज में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि 20वीं सेंचुरी के आखिर तक ना डिजिटल इमेजिंग और प्रोसेसिंग और कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स ने इमेजेस को बहुत तरीक़ों से ना मैनिपुलेट करना मुमकिन बना दिया था, जो फ़ोटोग्राफ़ी में इनकलाबी तब्दीली लेकर आई थी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने फ़ोटोग्राफ़ी के टेक्निक्स की नेचर को ना बुनियादी तौर पर बदल दिया था। ये था आपका पोस्ट मैसेज, आपको समझाने के लिए कि ये आपके लिए एक क्लू है। अब आपका काम किया है कि आपके ख़्याल में डिजिटल इमेजिंग और प्रोसेसिंग के बढ़ने से पाकिस्तान में फ़ोटोग्राफी के लिए या फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए ख़ास तौर पर फ्रीलांसिंग में न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा करें। ये सवाल आपसे कि फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से पाकिस्तान में पैदा करें। अपना जो जवाब है लॉजिकल डिटेल्स में दें जो आपके पॉइंट को सपोर्ट करें। अब मैंने जो है वो फ्रीलांसर वेबसाइट को लेकर टारगेट किया। कौन कौन सी फ्रीलांसर वेबसाइट है वो मैं अपने GDB के आंसर में बताऊंगा, अपनी डिस्कशंस में मैं बताऊंगा। और मैंने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ इस तरह से इसमें बताया है कि डिजिटल इमेजिंग और प्रोसेसिंग के बढ़ने से ना पाकिस्तान में फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड्स को ना बेहतरीन तौर पर ना ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और ख़ास तौर पर
फ्रीलांसिंग में ना न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता जो है वो खोला है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने फ़ोटोग्राफी को सिर्फ एक क्रिएटिविटी फील्ड से निकाल कर टेक्नोलॉजी के साथ ना इंटीग्रेट कर दिया है, जो एक अब वर्सटाइल प्रोफेशनल बन चुकी है, मतलब कि बहुत बड़ा प्रोफेशनल बन चुकी है डिजिटल इमेजिंग या फोटोग्राफिंग। ओके, ये मैंने अपना जो है वो आंसर अपनी लर्निंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है मैंने दे दिया। और फिर दूसरे पैराग्राफ में मैंने कुछ ऐसा इसमें बताया है सोसाइटी और फ्रीलांसिंग के जो असरात क्या क्या हो रहे हैं, वो मैंने दूसरे पैराग्राफ में बता दिए हैं। मतलब कि मैंने कुछ इस तरह से इसमें बताया है कि डिजिटल फोटोग्राफी ने प्रोफेशनल टूल्स तक एसेस को ना आम कर दिया है। अफोर्डेबल डीएसएलआर कैमरास और हाई रेजोल्यूशन स्मार्टफोन्स की दस्तयाबी ने बहुत से लोगों को ना फोटोग्राफी को एक प्रोफेशन के तौर पर जाहिर करना शुरू करने का मौका दे दिया है। और ये तब्दीली फ्रीलांसर के लिए न्यू जो है वो पैदा की है, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफर, फैशंस, फूड और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में स्पेशलाइजेशन से करने का जो रास्ता जो है वो खोल दिया है। मिसाल के तौर पर इंस्टाग्राम और बिहान से जैसे प्लेटफॉर्म अब फोटोग्राफर्स के पोर्टफोलियो बन चुके हैं, जहाँ लोकल और इंटरनेशनल जो है ना वो क्लाइंट्स को बिना किसी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के रीच कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ़र। अच्छा, मिसाल भी मैंने दे दी है कि किस तरह से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा सकती है। एक इंस्टाग्राम है और बिहांस है, ठीक है। आप इसी तरह आपको कोई प्लेटफॉर्म दिखता है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि टिकटॉक में भी है, ट्विटर में आई थिंक ना हो, लेकिन टिकटॉक में है अपॉर्चुनिटी फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए कि वो मोनेटाइजेशन करवा सकते हैं। फर्दर ये है कि और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। अब ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें मैंने बताया है कि फ्रीलांस इकोनॉमी ने प्लेटफॉर्म्स जो फ्रीलांस वाले इकोनॉमी जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फीवर है, अपवर्क है और लोकल ऑनलाइन मार्केट प्लेस के थ्रू ना और ज़्यादा फ्लोरिश किया है। अब ये अपवर्क और फ्रीलांस और मतलब कि फ्रीलांसर वेबसाइट किसे कहते हैं, फ्रीलांसर का भी मैं आपको स्टूडेंट्स को जो है वो अंडरस्टैंडिंग करा दूँ। फ्रीलांसर वो वेबसाइट्स होती हैं जो आपको घर बैठे आप क्लाइंट को कैच करते हैं, और क्लाइंट को कैच करने के बाद क्या है कि आप उस क्लाइंट का जो भी काम है, ठीक है, आप उस क्लाइंट का काम करते हैं और आपको ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है आपके कार्ड में। जैसे कि इसमें मैं बता रहा था कि फीवर एक वेबसाइट है, उसके बाद फिर जो है वो फीवर वेबसाइट मैं निकाल देता हूँ। फीवर वेबसाइट है और साथ में जो एक वेबसाइट है अपवर्क, ये फ्रीलांसर वेबसाइट है, और एक है फ्रीलांसर वेबसाइट, ठीक है। फ्रीलांसर भी एक डोमेन है और ये डोमेन बहुत पुरानी है। फ्रीलांस वेबसाइट जो है ना ये बहुत पुरानी है, ये तकरीबन 2010-11 से भी ज़्यादा पुरानी है। मुझे आई थिंक मैंने जब एसईओ का कोर्स करा था तो तब ये मैंने वेबसाइट का मुझे पता चला था। और ये भी आप जो है वो फ्री अपॉर्चुनिटी देती है अगर आपके पास कोई स्किल्स है। लेकिन ये है कि फ्रीलांस की वेबसाइट पे काम करने से पहले ये है कि आपको 2 साल खपना पड़ता है, आपकी इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छी हो, और तभी ही आपके पास क्लाइंट जो होंगे वो ऑनलाइन आपसे असेस कर सकेंगे। और जैसे जैसे आपकी जो है स्टार रेटिंग बढ़ेगी, सपोज़ मैं अगर अपवर्क वेबसाइट में जाता हूँ, अपवर्क वेबसाइट में जाने के बाद मैं आपको विज़िट करके दिखाता हूँ कि ये आपको राइट साइड पे जो है स्टार्स नज़र आ रहे होंगे, 4.8 एवरेज, 4.7 एवरेज। ये क्लाइंट्स खुद ना उनको रेटिंग देता है जिन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे कि अगर मैं अच्छी वीडियो बनाता हूँ, आप लाइक करते हैं तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए रेटिंग्स होती है, आप कमेंट्स करते हैं तो ये रेटिंग्स होती है। और जैसे जैसे रेटिंग्स बढ़ती हैं तो यूट्यूब का जो मोनिटाइजेशन वाली जो टीम होती है ना, वो भी कहती है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको कमेंट्स आ रहे हैं, तो लिहाजा वो चैनल को मज़ीद ग्रो कराते हैं, ठीक है। यूट्यूब मोनिटाइजेशन टीम इस पर ज़्यादा वर्किंग करती है। इसी तरह जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट के पीछे बैठी हुई जो टीम होती है वो देखती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्लाइंट के लिए काम कर रहा है,
तो फिर वो क्या करती है कि वो जो अच्छा काम कर रहा होता है ना उसको फिर आगे रखती है सबसे पहले क्लाइंट के सामने। तो ये जो है वो फ्रीलांस वेबसाइट इस तरह से काम करती है। ओके, अब मैं आता हूँ दोबारा से जीडीपी की तरफ। तो जीडीपी के हवाले से मैंने जैसे कि मैं बता रहा था कि फ्रीलांस वाली जो इकोनॉमी वेबसाइट्स हैं जैसे कि फीवर हो गया, अपवर्क हो गया, और लोकल ऑनलाइन मार्केट्स प्लेस के थ्रू ना और ज़्यादा फ्लोरिश किया है। पाकिस्तान फ्रीलांस फोटोग्राफर्स अब ग्लोबली क्लाइंट्स को ना कैच कर सकते हैं, और जो ना सिर्फ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है बल्कि ना कल्चरल एक्सचेंज को भी ना प्रमोट करती है। मिसाल के तौर पर फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट ने ना पाकिस्तान की ब्यूटी और इश्यूज़ को नेशनल जियोग्राफी जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ना हाईलाइट किया था। ओके, और इस वाले पैराग्राफ में मैंने मज़ीद कुछ इस तरह से इसमें बताया है कि पेयोनियर की रीसेंट जो रिसर्च रिपोर्ट थी, इनकी रिपोर्ट जो थी वो 2023 में शाया हुई थी। तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ोटोग्राफी फ्रीलांसिंग स्किल्स की टॉप 10 फील्ड्स में शामिल है। अब पेयोनियर क्या है? पेयोनियर एक ऑनलाइन बैंक है, बल्कि ये यूके का बैंक है पेयोनियर। मैं आपको विज़िट करके दिखा देता हूँ। ओके, तो पेओनियर जो है वो इंटरनेशनल एक बैंक है। मास्टर कार्ड इसका मेरे पास आया हुआ है। वैसे भी मैंने भी ऑनलाइन जो है वो पेओनियर के लिए अप्लाई किया था, तो आप भी कर सकते हैं अगर 18+ हैं। बस सिंपल आपने अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है, तो आपके पास मास्टर कार्ड आ जाएगा। यूके का जो बैंक का अकाउंट है वो आपका बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अब मैं आता हूँ दोबारा से जीडीपी की तरफ। तो इन्होंने ज़ाहिर सा बात है कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की होंगी ऑनलाइन, तो इनको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप की ट्रांजेक्शन कहाँ पे जा रही है। तो इसलिए इन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कह दिया कि पाकिस्तान में फ़ोटोग्राफी लांसिंग स्किल्स की ना टॉप 10 फील्ड बन चुकी है। और इसके अलावा डिजिटल इमेजिंग ने न्यू ट्रेंड्स जैसे कि ड्रोन फोटोग्राफी को भी ना प्रमोट किया। अब ड्रोन फोटोग्राफी किया है। ड्रोन फोटोग्राफी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें कि ये है ड्रोन होता है, ठीक है। ये ड्रोन हवा में उड़ता है, अक्सर हमने शादी ब्याहों में उड़ता हुआ ये देखा होगा। तो ये फ़ोटो खींचता है। तो ये ड्रोन फोटोग्राफी को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया है। ड्रोन फोटोग्राफी ने बहुत ज़्यादा इंतहा कर दिया है, और ये फंक्शंस में बहुत ज़्यादा, और आम रूटीन में यहाँ पे जो टिकटॉकर होते हैं वो अक्सर ड्रोन फोटोग्राफी भी करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, मैं जीडीपी की तरफ दोबारा आ जाता हूँ ताकि मैं देख कर आप स्टूडेंट्स को बता सकूँ कि क्या मैंने इसमें टाइप किया है। तो मैंने इसमें कुछ इस तरह से बताया है कि ड्रोन इमेजिंग ने न्यू ट्रेंड्स जैसे कि ड्रोन फोटोग्राफी को भी ना प्रमोट किया है, और ये रियल स्टेट मार्केटिंग और इवेंट कवरेज को ना रेवोल्यूशनाइज कर चुकी है। और एक स्टडी में ना, मतलब कि एक स्टडी में ये भी है कि पाकिस्तानी वेडिंग फोटोग्राफर ने ना ट्रेडिशनल फोटोग्राफी से डिजिटल एडिटिंग और ड्रोन कवरेज की तरफ ना शिफ्ट किया है। और 3 सालों में ना क्लाइंट्स की जो तादाद है वो 200 से भी ज़्यादा है, 200% से भी ज़्यादा है। और उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे अपनी जो डिस्कशन क्लोज़ की है कंक्लूजन की फॉर्म में। जब भी आप अपनी डिस्कशंस क्लोज़ करते हैं, अपनी तकरीर को ख़त्म करते हो, तो फिर क्या होता है कि नतीजा या नताइज या कंक्लूजन लाजमी आप रखते हो अपनी डिस्कशंस का। तो मैंने भी अपनी जो डिस्कशन है कंक्लूजन की फॉर्म में क्लोज़ की है। और जब भी आप डिस्कशंस क्लोज़ करें जीडीपी में, तो अपना कंक्लूजन लाजमी बताएं। अपनी डिस्कशंस का जो कंक्लूजन है, नताइज है या समरी है, वो लाजमी बताए, ताकि टीचर को या इंस्ट्रक्टर को आपकी डिस्कशंस का मकसद समझ में आ सके कि हमने किस टॉपिक पे और क्या क्या बात की थी। तो मैंने डिस्कशंस क्लोज़ किया है कंक्लूजन की फॉर्म में कुछ इस तरह से कि डिजिटल इमेजिंग के बढ़ने से ना सिर्फ फ़ोटोग्राफी के स्कोप को इन्हेंस जो है वो कर रही है, बल्कि ना फ़ोटोग्राफ़र्स को ना इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स बनने का मौका भी दे रही है। और ये ट्रेंड पाकिस्तान के बहुत बड़ी इकोनॉमी को भी पैदा कर रही है, इंडिविजुअल्स की इनकम्स को बढ़ाती है, और सोसाइटी में इंडिविजुअल्स आर्ट्स के लिए ना अप्रिशिएशंस को ना फोस्टर कर रही है, मतलब कि बढ़ा रही है। और मज़ीद ये है कि अब अगर वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और फर्दर ये है कि आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक में हमें फॉलो कर दें, और फेसबुक पेज को लाइक कर दें।
अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशंस के MCM 101 के शो लेक्चर्स की जो सीरीज़ है साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने कंटिन्यू की हुई है, तो आप लाजमी तौर पर हमारा चैनल जो है वो विज़िट करके इसको वॉच आउट करें, ताकि आपका जो है ग्रेड्स और आपके जो लर्निंग पर्सपेक्टिव्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, या असाइनमेंट GDP या प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशंस में, या शो लेक्चर्स की सीरीज़ में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।